से शुरू होने जा रहा है बिहार बोर्ड का जो कक्षा 5 का गणित किताब है वो शुरू होने जा रहा है। ये हर दिन वीडियो आपको 4 बजे शाम को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ संख्याओं का मेला, यहाँ देखिए संख्या आखिर क्या होता है, वही संख्या हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये देखिए 3 है 4 है, ये सब संख्या है, इसी से हम लोग बनाना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि क्या आप 3 4 5 की सहायता से 3 अंकों की, अब 3 अंकों क्या होता है, अंक क्या होता है 3 अंकों 4 अंकों, जैसे कि 1 2 3, अगर मान चलिए 44 एक, ये 3 अंक का हो गया, 1 2 3, ये 3 अंक का हो गया। इसी तरह 3 अंक की संख्या हम लोग बना सकते हैं, अगर हाँ तो कितनी, 3 अंक की संख्या बनाइए। देखिए ये 3 4 5 को यूज करना है। देखिए एक एग्जांपल भी दिया गया है, 3 4 5 बनाया गया, तो इसको क्या करना है, 3 इधर रखना, उधर ऐसे कर देना। देखिए एक अंक संख्या को रखिए और दूसरे संख्या को इधर उधर पलट दीजिए तो वो संख्या बन जाएगा। उसके बाद देखिए 5 इधर उधर रखिए, 5 को फिर से 4 इधर इधर कर दीजिए, या देखिए एक इधर हो गया 5, उसके बाद 3 हुआ 4 हुआ, फिर 4 4 3 5, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 3 3, यहाँ पे सॉरी 3 कर चुके हैं, तो 4 5 3 4 5 3। तो इस तरह भी बना सकते हैं और भी बहुत सारा बन सकता है तरह। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, देखिए बड़ी कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ सबसे देखिए 300 है, 300 कुछ है, यहाँ 400 कुछ है, तो यहाँ पे बड़ी सबसे या तो 543 हो सकता है या 534। इसमें से बड़ी कौन सा है, 534, आपको 534 बड़ा लिख देना। इसमें से छोटा कौन सा है, छोटी संख्या, देखिए बेसिक में हम लोग कर चुके हैं ये सब बेसिक पॉइंट, बड़ा छोटा चुनना ये सब आप लोग को पता होगा, छोटा बहुत आसान है। यहाँ देखिए इनमें से सबसे छोटा, तो छोटा कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए 400 कुछ है, यहाँ 400 कुछ है, यहाँ 400 कर देना, यहाँ 400 कुछ है, और देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है 354, यहाँ देखिए 345 ही सबसे छोटा हो जाएगा, 345 सबसे छोटा, इस तरह आपको लिख देना। अब देखिए आगे यहाँ करा कि इन संख्या को आपने सबसे बड़ी और सबसे छोटी कैसे पता लगा। देखिए सबसे छोटी इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब स्थानीय मानो, ऐसे लिख देना, स्थानीय मानो, स्थानीय मान के द्वारा, स्थानीय मान, स्थानीय मान के द्वारा। देखिए यही ना स्थानीय मान होता है, इकाई दहाई सैकड़ा मैंने तीसरे स्थान पर है, तो सैकड़ा यहाँ 300 देखिए और यहाँ 543, तो बड़ा ये हो गया, छोटा ये, स्थानीय मान के द्वारा, इस तरह आप लिख सकते हो, स्थानीय मान के द्वारा। अब देखिए अभ्यास पे आते हैं। देखिए ये सब बीच बीच में जो क्वेश्चन है ये भी बनाते चलेंगे, हम लोग का छोटा छोटा कंसेप्ट है उसको भी समझते चलेंगे तो आसानी से आप चैप्टर बना पाओगे। यहाँ देखिए अभ्यास 1 पे आते हैं। अब कि सबसे बड़ी संख्या पर गोला का साइन लगाना, ये गोल है और करा ये रेक्टेंगल इस तरह शेप लगाना, मतलब कि आप बड़ा छोटा आपको चुना। यहाँ देखिए 87 है, 97 है और ये 88 है, तो देखिए इसमें से बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी के लिए गोला, और देखिए सबसे छोटा के 88 या 87, तो सबसे छोटा ये हो गया, इस तरह आपको लगा देना। इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 110 सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा कौन होगा 0 1, मतलब 0 1 1 तो 11 हुआ, तो सबसे छोटा ये, तो इसमें ऐसे घेर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 465 है, 456 है, 4 यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा ये, इसको गोला कर देंगे, और सबसे छोटा तो ये दोनों में तुलना कर लेंगे तो ये 456 आ गया, यहाँ 465 है तो ये बड़ा हो गया इससे थोड़ा सा। या देखिए इसको करेंगे तो ये सबसे देखिए बड़ा है, उसके बाद ये दोनों में तुलना करेंगे, देखिए एक तो बड़ा निकल गया और जो बच गया उस दोनों में छोटा बड़ा छोटा का तुलना, ये देखिए 790 है और यहाँ पे कितना है 709 है, तो ये छोटा हो गया, इसको आपको रेक्टेंगल के शेप में लिख देना है, ये जो आयताकार शेप में इस तरह। यहाँ देखिए 44 से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 44, और इसमें देखिए 24, ही दोनों में तुलना करेंगे तो 24 सबसे छोटा हो जाएगा, तो ऐसे घेर देंगे। सर यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये हो जाएगा, इस तरह शेप में देना है आपको, इस तरह आपको बना लेना। तब आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, इसको कैसे बनाएंगे, गिन तारे के अनुसार संख्या को निर्देशित करना है। देखिए यहाँ पे इकाई में 1 है, इकाई यहाँ पे खाली है, तो इसको आपको 1 लिख देना। देखिए दहाई, सॉरी दहाई में कितना 1 2, आपको दहाई के स्थान पे 2 लिख देना। उसके बाद सैकड़ा में देखिए इकाई दहाई 1 2 3 4 5, 5 लिख देंगे ऐसे, तो कितना हो जाएगा 5 5 2 1, तो 521 इसका संख्या बन गया। इसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल भी एक दिया गया, ये इसको गिन तारे कहा जाता। यहाँ देखिए इकाई में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इकाई में दिया गया, 9 आपको इकाई में, क्योंकि देखिए इकाई यहाँ पे है, इकाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे, कितना आ जाएगा 769, इस तरह इसे बना लेंगे। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि
4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्या बनाइए। आप संख्या को दोहरा सकते हैं 4 और 6 के हेल्प मतलब दो संख्या दिया गया, कह रहा है इसी के हेल्प से 3 अंकों की संख्या बनाइए। देखिए 3 अंकों की संख्या कैसे बनाएंगे, संख्या को दोहरा भी सकते हैं। तो जैसे दोहरा सकते हैं, देखिए 4 4 4, 6 6 6, दो संख्या हो गया। उसके बाद देखिए एक बार 4 6 6 ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 4 4 ऐसे इस तरह भी कर सकते हैं। संख्या को दोहरा सकते, क्वेश्चन में दिया गया यही दोनों संख्या को 3 अंक की संख्या बनाना है। तो ऐसे कर सकते 4 2 4 ऐसे, 6 6 4 6 इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारा संख्या बना सकते हैं। एक बार और सोचने दीजिए थोड़ा सा। 4 6 संख्या को दोहरा सकते हैं हम लोग। 6 4 4 6 4 4 बन गया। 4 6 6 ऐसे बना सकते हैं। 4 6 6 4 6 6 इस तरह बना सकते हैं। करा इसमें से बड़ी संख्या कौन सा है, देखिए इसमें से बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखिए 666 इस तरह बना देंगे। करा इनको करा कि ये जो संख्या है, करा इनको घटते क्रम में लिखिए। इनको घटते क्रम कैसे लिखेंगे, कैसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा इस तरह। देखिए सबसे बड़ा कितना है 666 कॉमा दे देना। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा 646 उसके बाद क्या हो जाएगा 644 कर देंगे। उसके बाद 44 हो गया, 600 वाला खत्म है लगता है। 646 भी है, 644 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 444 है, 466 दो बार हो गया, सॉरी। देखिए 466, उसके बाद 444 464, यहाँ पर ही 464 हो जाएगा। 464 यहाँ पर लिख देना। ये थोड़ा सा आपको मिटा के 444 इस तरह कर लेंगे। तो इसी तरह ये घटते क्रम में हो गया। घटते क्रम मतलब क्या, सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा, तो घटते क्रम में लिख लिए। और इस तरह आपको ये बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि 7 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए। देखिए इतना से बनने वाली सभी 3 अंकों की संख्या, देखिए ऐसे कर सकते हैं 7 0 90 7 0 9, उसके बाद 7 9 0, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आप दूसरा संख्या देखते हैं 7 0 9 0 7, उसके बाद 9 7 0 इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद और कर सकते हैं, इधर 7 हो गया, 0 0 0 के नहीं इधर उधर कर सकते हैं। और भी बहुत सारा संख्या होगा, तो देख लेते हैं 7 0 9 7 0 9 7 0 9 दिया ही गया। उसके बाद और क्या बना सकते हैं 7 0 9, आपको थोड़ा सा सोचना है इसी तरह। 7 0 9 9 0 7 9 0 7 इसी तरह बना देंगे। और भी बहुत सारा होगा, आपको सोच सोच के थोड़ा सा लिख देना। करा कि क्या 0 7 तो 3 अंकों की संख्या कहेंगे है क्या, लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। क्यों भी लिख देंगे, क्योंकि क्योंकि सैकड़ा के अंक में शून्य है, शून्य है। इसलिए इसको 97 ही पढ़ेंगे, 97 ही पढ़ेंगे। मतलब 0 पहले देने से क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, भले 3 अंक देखने में लगता है लेकिन पढ़ेंगे क्या 97। और 97 में क्या होता है 2 अंक होता है, तो इसको 2 अंक का ही कहेंगे, 3 अंक नहीं कहेंगे। 3 अंकों की ये संख्या नहीं है, तो नहीं आपको लिख देना। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे हिंट भी दिया है, क्योंकि बाईं और संख्या शून्य लगाने पर कोई मान अंतर नहीं होता है। ये यहाँ पे हिंट भी दिया गया, इसको भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं, इसको कॉपी पे बनाना पड़ेगा। कह रहा कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं जिसमें इकाई और दहाई अंक समान है, तो बताइए मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ। देखिए मैं 2 अंकों की संख्या और इकाई और अंक और दहाई, जैसे कि 11, यहाँ देखिए 22 33, देखिए अंक 2 अंक की संख्या है लेकिन इकाई भी समान है, दहाई भी समान, एक एक दोनों में है। तो इसी तरह 44 66 87 88 ऐसे ऐसे 77, ये हुआ 8 यहाँ पे 99 इस तरह कर देंगे। यही संख्या फर्स्ट नंबर में, यही आपको आंसर लिख देना। सेकंड में देखिए करा कि मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है, मैं कौन सी संख्या हूं। इकाई और दहाई, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2, यहाँ 4, इकाई और दहाई इसी में से चुनना आपको। यहाँ देखिए 4 4 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 44, तो ये सेकंड में लिख देना। सेकंड थर्ड का आंसर देखिए इसी से आपको चुनना। करा कि
मेरे इकाई तथा दहाई अंकों का गुणनफल 9 है, कौन सी संख्या? मैं देखिए अंकों का इकाई और अंकों, देखिए इसका ये दोनों इकाई और दहाई दोनों को गुणा कर एक एक गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, 2 दूना 4 या 3 तिया 9 आ गया 33। इस तरह का आगे भी नहीं आया, आगे नहीं आएगा आगे तो एक यहाँ पे 44, ये इस तरह आपको आंसर बना लेना। देखिए कोई ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है और इसी तरह बनाने। करें मैं 2 अंकों की संख्या इकाई और अंक समान है, बताइए। मैं देखिए 2 अंकों की संख्या है, इकाई भी समान है और दहाई भी अंक समान है, तो 11 हो जाएगा। बस इस तरह 99 तक हो जाएगा। उसमें से क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है, तो इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 कर दिए। 3 नंबर में मेरे इकाई और दहाई का अंकों का गुणनफल 9 होना चाहिए। गुणनफल मैंने गुणा करने पे देखिए ये दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 को गुणा करेंगे 2 दूना 4 3 तिया 9, तो 9 आ जाएगा। जो क्वेश्चन कर रहा है फुलफिल कर रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी हूं, मेरे इकाई के अंक दहाई के अंक से दोगुना है, तो बताइए। देखिए 40 से बड़ा होना चाहिए और 60 से छोटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ अगर 40 से बड़ा होना चाहिए, तो अगर देखिए इकाई अंक अगर 40 से आगे है तो 41 होगा, मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए, दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए। कह रहा है कि मेरे इकाई के अंक दहाई के अंक से दुगुना है, या तो 4 आना चाहिए। और देखिए यहाँ पे 51 52 स्टार्ट करेंगे तो ये दुगुना करेंगे, तो अगर मान के चलिए इसका दुगुना अगर 5 का दुगुना 10 कर देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 है, अगर देखिए यहाँ 40 के बाद क्या है 41, तो दहाई का अंक क्या होना चाहिए, कर रहा है क्वेश्चन में एक दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगुना होना चाहिए। इसका दुगुना कर देंगे 10, तो ये फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर देखिए इसको अगर छोटा करेंगे 41 और इतना, तो यहाँ पे 4 आया, 41 से स्टार्ट करेंगे तो इसका दुगुना कर देंगे 4 दूनी 8, तो ये दुगुना हो गया, तो 48 ही इसका आंसर हो गया। इस तरह कर लेंगे। देखिए एक बार अच्छे से समझते हैं। तरह मैं 40 और 60 से छोटी हूं, मेरे इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक ये वाला अंक दहाई के अंक से दुगुना है, मतलब 4 दूनी 8, इस तरह फुलफिल हो रहा है। देखिए अगर मान के चलिए इससे बड़ा करे 40 से बड़ा तो 41 हो जाएगा, 41 से लेके कितना तक 59 तक। अगर 51 52 लिखेंगे तो ये देखिए 5 आएगा, अगर 51 52 53 54 इस तरह लिखेंगे तो इसका दुगुना अगर करेंगे 5 का दुगुना तो 5 दूनी 10, तो ये तो बनेगा ही नहीं। अगर ये 4 लिखेंगे तो इसका दुगुना कर देंगे 4 दूनी 8, तो 48 आ जाएगा, 48 ही हुआ संख्या। इस तरह ऐसे बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सॉरी 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार के अंक ऐसे लिख दे रहे हैं, हजार के अंक 8, दहाई के अंक 4, इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक सॉरी यहाँ पे हजार के अंक दहाई का अंक 4 है और इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 2 है। तो संख्या बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए कोई भी संख्या हम कैसे बोलते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो देखिए इकाई में कितना है 2 है, दहाई में कितना है 4 और हजार में कितना है 8 है। लेकिन सैकड़ा का नहीं दिया गया तो आपको शून्य रख लेना, क्योंकि शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, शून्य का बोलना नहीं पड़ता है। इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए हजार का ये आ गया, सैकड़ा दिया नहीं गया, सैकड़ा छोड़ देंगे, दहाई का 4 आ गया और ये संख्या 8042 हो गया। इस तरह बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करें 400 से 500 के बीच ऐसी संख्या लिखिए जिसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए और दहाई का अंक कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। और 400 से 500 के बीच में, अगर देखिए 400 से 500 के बीच में बोलेंगे तो एक देखिए 400 के बाद क्या आ जाएगा 401, अगर 500 के बीच में कर रहे थे 499, मतलब दहाई के अंक कितना होना चाहिए, सॉरी सैकड़ा के अंक कितना होना चाहिए 4 ही होना चाहिए, तो 453 आ गया। एक बार और समझते हैं। देखिए कह रहे 400 से 500 के बीच में ऐसी संख्या लिखिए जिसकी इकाई का अंक 3, क्वेश्चन में दिया गया इकाई, ये इकाई हो गया, दहाई का अंक 5 होना चाहिए। अब सैकड़ा का अंक कंफ्यूजन है, तो 400 से 500 के बीच में क्वेश्चन ही कर रहा है, तो 401 होगा उसके बाद और 499 हो जाएगा लास्ट संख्या। अगर बीच में बहुत सारा संख्या हो सकता है तो आपको ऑटोमेटिक थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सैकड़ा का अंक कौन सा हो सकता है, तो 4 ही, हमेशा 4 ही हो सकता है, क्योंकि 401 402 403 404 आगे अगर इसी तरह बढ़ते रहेंगे तो सैकड़ा का अंक कितना आएगा 4 ही आएगा, तो ये 453 ही उसका आंसर हो गया। इस तरह इसे बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, तो वही उसका आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, कह रहा कि मैं 2 अंक की संख्या हूं, मेरे अंकों का योगफल 7 है, बताइए कि मैं कौन कौन संख्या हो सकती हूँ। मैं 2 अंकों की संख्या, तो ऐसे कर सकते हैं 2 अंकों एक, अब एक में क्या जोड़ेंगे ताकि 7 हो जाएगा, तो एक में तो 16 हो गया, ऐसे कर लेंगे 2
तो 5 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 2 अंकों का ही संख्या बनाना है, क्वेश्चन में कह रहा है 3 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या हो सकता है, यहाँ 3 हो गया, अगर 5 रखेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे, 6 रखेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे, और 7 रखेंगे तो 7 में 0 जोड़ेंगे, तो इस तरह भी संख्या बना सकते हैं। तो यही 2 अंकों की संख्या और इसके अंकों का योगफल, मतलब 6 1 7, 2 5 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, 7 0 7। तो ये 2 अंक का ही संख्या, और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या, मेरे अंकों का योगफल क्या है, 7 है। बताइए कौन कौन संख्या हो, तो यही सब संख्या इस तरह आपको बना लेना, यही इसका आंसर है, ऐसे ही आपको लिख देना। पढ़ेंगे अभ्यास 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि सही संख्या पर घेरा लगे। देखिए सही संख्या, इसमें शब्द में लिखा हुआ है, इसको यहाँ अंक में जैसे लिखना है, यहाँ देखिए घेरा लगाना है 4558, तो 4558 ये है, तो इसको घेर देंगे। यहाँ देखिए 7003 ये है, घेर देंगे। यहाँ देखिए 9105 ये है, घेर देंगे। 8532 घेर देंगे ऐसे। इसको देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसको विस्तारित रूप में लिखे। इसको देखिए विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए 2 लास्ट में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2 है, तो 2 पे कितना शून्य देंगे, 1 2 3, 3 डिजिट बच गया, 3 शून्य दे देंगे, फिर प्लस देंगे। उसके बाद 5 आया, 5 लिख देंगे, 5 के बाद कितना संख्या, 1 2, 2 शून्य दे देंगे, प्लस बच गया 7, 7 के बाद कितना संख्या 1, तो 1 में 1 शून्य दे देंगे। अब देखिए 3 लास्ट में बच गया, 3 के बाद कोई भी संख्या नहीं, तो 3 ऐसे ही चिपका देंगे। यहाँ देखिए 1 है, 1 के बाद कितना संख्या, 1 2 3 4, 3, तो 3 शून्य यहाँ पे दे देंगे, फिर प्लस 0 का 0 ही रख देंगे। उसके बाद देखिए 5 है, 5 के बाद कितना संख्या 1, तो 1 शून्य दे देंगे, उसके बाद 9। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 पे 3 शून्य दे देंगे, प्लस यहाँ पे 500 प्लस 60 प्लस 0, या शून्य देंगे भी या नहीं भी देंगे। यहाँ देखिए 2000 है, तो 2000 प्लस 100 प्लस 0 प्लस 0, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ मिलान कराना। यहाँ देखिए 7895 है, तो 7800 यहाँ पे देखिए 7800 तो 7800, और ये 90 5 95 तो ये इसको मिला देंगे ऐसे, इस तरह। देखिए एक मिलाया ही गया है, तो इसको यहाँ पे देख लेना। देखिए कुछ क्वेश्चन बुक में ही बनाएंगे, और कुछ जो क्वेश्चन जैसे ये सब टाइप का 5-6 नंबर क्वेश्चन है, उसको कॉपी पे ही बताएंगे। यहाँ देखिए 9970 है, तो 9970 ये हो गया 9900, इसको मिला देंगे। 8115 है, तो 8015 मिला देंगे। यहाँ देखिए 6000 कितना है, 6001 बच गया, ये इसको इससे मिला देंगे, इस तरह इसे बना लेंगे। अब देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि घेरा लगे अंकों का स्थानीय मान लिखिए। घेरा जो लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 है, 3 इकाई है, तो 3 को 3 ही लिख देंगे। यहाँ देखिए 0 है, तो 0 दहाई में है, लेकिन 0 पर कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही आएगा। इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए 1 पर, यहाँ देखिए ये सैकड़ा 1000 पर है, तो 1000 यहाँ पे लिख देंगे। जितना डिजिट पर है उतना पे उतना शून्य चिपका देंगे। जैसे यहाँ देखिए तीसरे चौथा अंक पर है, तो 1 लिखेंगे, और जितना डिजिट बच गया उतना शून्य दे देंगे, तो वही उसका स्थानीय मान हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं कि ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक 7, ऐसे लिख देंगे 1000 का अंक 7, सैकड़ा का 7 है, सैकड़े का 7, दहाई का 3 है, दहाई का 3, और इकाई का 5 है, इकाई का 5। तो इस तरह अंक बना लेंगे, तो अंक बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, उसके बाद फिर 1000, तो कितना अंक बन गया 7735, यही इसका अंक हो गया। अंक ऐसे ही आपको लिख लेना है, इस तरह आपको लिख देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि ऐसी 3 अंकों की संख्या लिखिए जिसमें दहाई का अंक 0 हो। 3 अंक का कोई भी ऐसी संख्या लिखना जिसमें दहाई का अंक 0 हो, मतलब बीच वाला। जैसे देखिए 206, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन 0 बीच में होना चाहिए, तब ना इकाई दहाई हुआ। कुछ भी 607 इस तरह लिख देंगे, 109 इस तरह। देखिए सब फुलफिल हो रहा है, ये इसका आंसर ऐसे आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो क्वेश्चन कर रहा है वही आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना। 7 नंबर देखते हैं, कह रहा कि ये 9091 की इकाई और आपस में बदल देने पर तो कौन कौन सी संख्या मिलेगी। देखिए यहाँ पे 9000 ये 91 के इकाई और 1000 के अंक आपस में बदल दे जो, तो कौन सी संख्या बनेगा। तो यहाँ बदलने ऐसे लिख देंगे, बदलने पर बदलेंगे। देखिए इकाई और 1000 के अंक पर, तो देखिए इकाई की जगह पर 1000 कर देंगे, 099 इस तरह कर देंगे, और उसके बाद और
उसके बाद देखिए बदलेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 यहाँ पे 9, उसके बाद 1, इस तरह कर देंगे तो यही संख्या दो संख्या बनेगा। आपस में अदल बदल देंगे, इसका संख्या इसको कर देंगे, इसका संख्या इसको कर देंगे तो यही दो संख्या बनेगा। 8 का 1 नंबर देखते हैं, कि 6 8 5 2 का उपयोग कर 4 अंकों की सभी संख्या लिखे। देखिए यूज क्या क्या करना है, 6 करना है, 8 करना है, 5 करना है और 2, इसको यूज करके 6 अंक का सभी संख्या लिखते हैं। तो देखिए पहले कर लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 को लिख के और ये जो 3 संख्या बच गया बाकी इसको उधर उधर कर देंगे। देखिए 8 6 5, 2 को एक साइड में रखेंगे, उसके बाद देखिए इधर उधर कर देंगे तो वही संख्या बन जाएगा। फिर भी देखिए 1 2 3 4, 4 अंक हुआ, 5 6 8, इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप ये इधर रख सकते हैं, 5 को इधर रखिए। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 6 2 8 5 8 2 6, इस तरह कर लेंगे। उसके बाद देखिए 5 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 6 किधर कर लेंगे, 6 2 8 6 सॉरी 5, उसके बाद 6 8 2 5 6 6, उसके बाद देखिए 6 2 5 और 2 5 8, इस तरह कर लेंगे। उसके बाद और भी संख्या हो गया, 8 इधर रख लेंगे, 8 2 5 6, इस तरह कॉमा देंगे। उसके बाद देखिए 8 6 2 5, फिर कॉमा देंगे 8 8, उसके बाद हो गया 6 2 5, उसके बाद 5 2 8 5 2 6, इस तरह इसे लिख लेंगे, यही इसका आंसर हो गया। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, यह सब 4 अंकों का संख्या हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बनी संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो इसे लिखेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे छोटी। देखिए सबसे बड़ी कैसे करें, चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इकाई ना सैकड़ा के अंक। देखिए सबसे बड़ा कौन सा, 8, तो 8 का डिजिट ही बड़ा हो सकता है। ये देखिए 8500, यहाँ 8600, तो ये सबसे बड़ी हो गया, ये सबसे बड़ी है 8625। अब सबसे छोटी क्या हो गया, सबसे छोटी यहाँ पे क्या हो सकता है, 85 68, ये देखिए ये हो जाएगा 25 68। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे छोटा से स्टार्ट हुआ, उसके बाद उससे बड़ा मतलब सबसे छोटा, और यहाँ देखिए सबसे बड़ा से स्टार्ट हुआ, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, तो सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि बनाई गई संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम, बढ़ते क्रम मतलब क्या, सबसे पहले छोटा लिखना है। देखिए सबसे छोटा कितना हो गया, 25 68, उसके बाद 25 86, फिर 28 56 सॉरी 28 65, उसके बाद देखिए 2 का काम खत्म, उसके बाद 52 में आ जाते हैं। यहाँ देखिए 52 68, फिर कमा देंगे 56 28, फिर 58 26, और उसके बाद देखिए इसको पकड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 62 85, तो 62 पहले 58 कर लेते हैं, उसके बाद 62 85, फिर 68 25, 68 25 कॉमा नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पे 62 आ गया, 68 आ गया, ये 68 आ गया, 62 भी आ गया। अब उसके बाद 85 में चल जाएंगे, सॉरी 8 में चल जाएंगे, तो 86 25 नहीं, 86 25 नहीं, यहाँ पे 82 56, थोड़ा सा आपको सावधानी से ये बनाना है। उसके बाद देखिए 85 26, फिर कॉमा देना है, यहाँ पे 86 25, 86 25 25, तो यही इसका। अब अभ्यास 3 बनाते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 का 1 दिया गया कि पहली संख्या में 5 0 8 9 का स्थानीय मान लिखे। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया, इसको ये जो बॉक्स है यहाँ पे जो सामने दिया गया है तालिका, उससे बनाना है। कह रहा है कि 5 0 8 9, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखने में दिक्कत होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। देखिए 5 का स्थानीय मान कैसे निकालें, यहाँ देखिए पहली संख्या ये है, पहली में 5 का, तो 5 लिख देंगे और 5 के बाद जितना भी संख्या उसना शून्य यहाँ पे रख देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य दे देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य देंगे, 5 लाख हो गया। इसका देखिए यहाँ 10 लाख है तो यहाँ पे 5 लाख हो जाएगा, सॉरी 5 लाख 50 लाख हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 0 है, 0 का स्थानीय मान क्या, 0 ही होगा। 0 पर कितना भी शून्य दोगे उसका वैल्यू 0 ही होगा। 8 का स्थानीय मान 8 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए कितना शून्य, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे शून्य चिपका देंगे। मतलब कि 8 के अलावा कितना संख्या बच गया इधर इकाई दाई सैकड़ा में, तो वही लिख देंगे, उतना ही शून्य लिख देंगे, वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 है, 9 लिख देंगे। 9 के बाद कितना संख्या बच रहा है, दहाई और इकाई बच रहा है, 2 शून्य यहाँ पे रख देंगे, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कह रहा है कि दूसरी संख्या में 7 का स्थानीय मानों का अंतर निकाले। मतलब क्या, 2 7 दिया गया,
यहाँ देखिए दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर, ये देखिए एक साथ ये है एक साथ ये है, तो स्थानीय मानों का अंतर निकालेंगे। अंतर मतलब क्या, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो ये 7 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और जो एक 7 बच गया उस पर 4 शून्य 3 शून्य देंगे, तो 4 1 2 3। अब इसका अंतर कारण निकालने को, तो अंतर बराबर ऐसे लिख देंगे और घटा लेंगे। तो यहाँ पे घटा, 0 में 0 0 0, यहाँ पे देखिए कैरी लेगा 3 आएगा, 9 आएगा, 9 9, ये साथ में यहाँ इस कैरी देगा तो ये 6, तो यही इसका अंतर आ गया। ये इसी तरह आपको भी लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा कि दूसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मानों के मानों से कितना अधिक है। यहाँ देखिए 2 के स्थानीय मान, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 के स्थानीय मानों का योग, तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग, मतलब ये स्थानीय मान और ये स्थानीय मान दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए कितना सोना देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 यहाँ पे 6, उसके बाद 1 2 यहाँ पर है, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ देंगे, देखेंगे कितना अधिक है, 1 2 3 4 5, उसके बाद देखिए कितना आ गया, 4 यहाँ पे आया, एक और आ जाएगा, 5 शून्य यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 7 के स्थानीय मानों से कितना अधिक है। 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, 7 का स्थानीय मान देखिए 7 पर कितना सुना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, थोड़ा आपको सावधानी से बनाना होगा। देखिए इतना, अब कितना अधिक है तो क्या कहेंगे, अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा 9 2 से कितना अधिक है, तो 9 में से 2 घटा लेंगे तो 7 अधिक है, ये सिंपल है, तो इसको घटा लेंगे। यहाँ देखिए 7 पर कितना शून्य देंगे, 5 शून्य देंगे, तो यहाँ पे 7 1 2 3 4, एक यहाँ पर और आ जाएगा, यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ पे शून्य, अब घटा लेंगे सिंपल में, 0 0 0 0 0, और यहाँ पे 3 1, तो इतना अधिक है, लिखेंगे इतना अधिक है। इस तरह आपको भी सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ के बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, करेक्ट, चौथी संख्या में 5 का स्थानीय मानों का योग कितना होगा। 5 के स्थानीय मानों का योग मतलब क्या, 5 2 2 दिया होगा चौथी संख्या में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 1 5 कितना है, 5 पर कितना शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 1 5 कितना दिया गया, 5, 1 5 पे 4 शून्य देंगे, सॉरी 3 शून्य देंगे, 1 2 3, ये दोनों का योग कर देंगे। करेक्ट, 5 के स्थानीय मानों का योग, तो 1 5 ये आया, एक तो योग कर देंगे, योग यहाँ पे योग माने जोड़, यहाँ पे लिख देंगे, यही आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, करेक्ट, कि पांचवी संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग 2 एवं 0 के स्थानीय मानों के योग के गुणनफल से कितना अधिक है। 6 के स्थानीय मानों का योग 2 और 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है। पहले 6 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। यहाँ देखिए 5 नंबर में 6 का स्थानीय मान, 6 पर कितना सुना, 1 2 3, सॉरी 6 के स्थानीय मान यहाँ पर है, 6 के स्थानीय मानों का योग करेंगे। पहले 6 के स्थानीय मान निकाल लेंगे। देखिए 6 पर कितना सुना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 6 का स्थानीय मानों का योग, 1 6 यहाँ पर आएगा, इकाई में ही है, तो ये दोनों का योग कर देंगे, इतना आया। उसके बाद कह रहा कि 2 एवं 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है। 2 किधर है, 2 पर कितना शून्य देंगे, 4, 1 2 3 4, और इसका कर है गुणनफल। देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुणनफल करेंगे तो 0 ही आएगा, तो कितना अधिक, तो इतना ही अधिक हो जाएगा, मतलब इतना में से इतना माइनस करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो लिख देंगे इतना अधिक है। बस हो गया, यही आपको आंसर बना देना। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा भाषा पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें बनाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा, तो आपको आज आसानी से ये सब बनाना सीख जाना है। नंबर 2 बनाते हैं। यहाँ करा कि संख्या एक तरफ दिया गया, ये संख्या का नाम, इसको विस्तारित रूप में देखिए। ये पहले यहाँ पे देखिए, इसको संख्या का नाम कैसे बनाएंगे, इकाई दाएं सैकड़ा हजार दस हजार लाख, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 9 लाख 54,786 ये लिख लिए। इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए पहले लास्ट का संख्या लिखेंगे, 9 लिख के 1 2 3 4 5, 5 शून्य दे देंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद प्लस का साइन दे देंगे, फिर 5, यहाँ पे 5 आया, उसके बाद 4 शून्य दे देंगे, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 4 के बाद 4 शून्य दे देंगे,
उसके बाद 7 आया, 7 के बाद सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे 3 शून्य दे देंगे, 4 नहीं 3 दे देंगे, इसको कट कर देना। उसके बाद 2 शून्य, उसके बाद 8 पे 0, उसके बाद 6। ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही विस्तारित रूप में आपको लिख लेना। देखिए इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, क्या आ जाएगा 67 लाख, 67 लाख। इसी तरह आपको लिख लेना 67 लाख 80,000, 80,562, 562, बकर 62, इस तरह लिख लेंगे। इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए 6 लास्ट में है, 6 के बाद कितना शून्य, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर प्लस का साइन देंगे, 7, 7 के बाद कितना 5 शून्य दे देंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद 8, 8 के बाद 4 शून्य, उसके बाद 0 है तो 0 का 0 ही लिख देंगे, 5, 5 के बाद 2 शून्य, उसके बाद 6 पर 1 शून्य, उसके बाद 2 प्लस में कर देंगे, हो गया। इस तरह इसको देखिए कैसे करेंगे, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ ऐसे लिखेंगे, 9 करोड़, 9 करोड़। देखिए 0 में कुछ नहीं है तो आपको डायरेक्ट 56,000 लिख लेना, 56,000, 56,000 470, 70 बड़ी रह देना। उसके बाद देखिए इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, 9 के बाद कितना शून्य, 2 4 4, उसके बाद 3 7, 7 शून्य दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर प्लस देंगे, यहाँ देखिए 0 का 0 ही लिख देंगे, इसमें भी 0 का 0 ही लिख देंगे, क्योंकि 0 पर कितना भी शून्य दोगे उसका वैल्यू 0 ही आएगा। उसके बाद देखिए 5 है, 5 के बाद कितना शून्य, 4 देंगे, 1 2 3 4, उसके बाद 6 है, 6 के बाद 3 शून्य, उसके बाद 4 है, 4 के बाद 2 शून्य, उसके बाद 7 है, 7 पर 1 शून्य, उसके बाद शून्य चिपका देना, इस तरह बना लेना। अब देखने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी ऐसे बना लेना, इसी तरह आपको बना लेना। यहाँ देखिए 7 करोड़ 85 लाख 8 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 करोड़ 85 लाख और 8 है, तो क्या बोलेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, अभी भी नहीं हुआ, लाख, फिर 1 शून्य देंगे, 10 लाख, तो 50 लाख। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 करोड़ 85 लाख, सॉरी 1 शून्य नहीं आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 ही शून्य बीच में आएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा। तो इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, 2 2, यहाँ पे 5 शून्य है, 2 7 1 8, तो 7 पे कितना शून्य देंगे, 8 शून्य, 3 4 5 6 7 8, फिर प्लस का साइन दे देंगे, उसके बाद 8, 8 के बाद कितना 7 शून्य दे देंगे, फिर प्लस, इसी तरह आपको दे देना है। यहाँ पे 5 के देखिए आपको छोटा छोटा लिख के मैं दिखा रहा हूँ, इसीलिए देखने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो गया होगा, लेकिन फिर देखिए बीच में 0 आ गया तो आपको 0 कर देना, उसके बाद 8 डायरेक्ट ऐसे लिखना है। यहाँ देखिए कितना है, 52 करोड़ 4 लाख, 52 करोड़, यहाँ पे शून्य देंगे, 4 लाख है, 4 लाख 903, 903। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, हजार, 10,000, लाख, लाख में आया 1 शून्य, यहाँ देखिए यहाँ 4 लाख आया, उसके बाद 52 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा, ये देखिए कितना लिखे हैं, 903 है, फिर 0 है, एक 0 और है, और उसके बाद 4 लाख हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख आया, उसके बाद 52 करोड़, सैकड़ा, ये लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 52 करोड़, इस तरह लिख देना। और उसके बाद विस्तारित रूप में 5, 5 पे कितना शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शून्य दे देना, 2 4 4 5 6 7 8, फिर प्लस का साइन दे देंगे, उसके बाद 2 के बाद 7 शून्य देंगे, 7 शून्य, फिर प्लस देंगे, उसके बाद शून्य का शून्य ही लिख देंगे, 4 के बाद 5 शून्य दे देंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर शून्य दे देंगे, उसके बाद 9, 9 के बाद 2 शून्य, उसके बाद 3, इस तरह इसे आपको विस्तारित रूप में लिख लेना। जो मैं बोल रहा आपको ध्यान से सुनना है और ऐसे लिखते चलना। यहाँ देखिए 43 करोड़ 33 लाख है, 43 करोड़ 33 लाख, देखिए लाख, 10 लाख के बाद करोड़ ही आता है, करोड़, उसके बाद देखिए 33 लाख, उसके बाद क्या है, 30,000 है, 30,000 5 है, 30,005, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, यहाँ पे 30, यहाँ पे सब सटा हुआ ही लिखना है, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें शून्य आएगा, लेकिन नहीं आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना। यहाँ देखिए ऐसे लिखा आएगा, 3 3 3 3, उसके बाद यहाँ पे फिर आया 30, कितना है, 30,000, 30,000, 30,005, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, तो मतलब 30,000,
लाख 10 लाख तो 33 लाख, उसके बाद 43 करोड़ हो, या सॉरी 33 करोड़ है, यहाँ पे 33 कर देंगे, 33 तो 33 करोड़। इस तरह इसे आपको डिटेल में इसको लिख लेना, जैसे विस्तारित रूप में शून्य दे के लिखे उस तरह आपको लिख लेना, इस तरह आपको बना लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 बनाते हैं, करा रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए यहाँ पे करा कि 11,000 में डैश हजार है, तो 11,000 है, यहाँ देखिए यहाँ पे 83,345 में से करा सेकड़े पर, तो इकाई दहाई सेकड़े, सेकड़े पर डैश है तो 3 सेकड़े हुआ, इकाई पर क्या है तो इकाई 5 हुआ। ऐसे आपको पढ़ना सीखना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पर कितना अंक है 9, 9 लिख देंगे। दहाई में क्या है इकाई दहाई शून्य है, शून्य लिख देंगे। सैकड़े में कितना है सैकड़े, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 3 है, 3 लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह आपको बना ले। 4 देख रहे हैं, करा के 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या को लिखिए। देखिए छोटी संख्या क्या होता है, सबसे छोटी सबसे बड़ी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखिए कहेंगे कि 2 अंक का सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो देखिए 1 अंक का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 9, 1 अंक का सबसे बड़ा, इसके बाद क्या लिखेंगे 10, तो ये देखिए सबसे छोटा संख्या हो गया। इसी तरह कहेंगे कि 1 अंक का सबसे बड़ा 1 अंक, सॉरी 2 अंक का सबसे बड़ा 99, और 2 अंक का कहेंगे कि 2 अंक का सबसे छोटा, 2 अंक का सबसे छोटा क्या हो जाएगा 2 अंक का सबसे छोटा 10, और 2 अंक का कहेंगे कि सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। यहाँ पे 2 अंक का सबसे छोटा हुआ, उसके बाद 2 अंक, ये 3, 2 के बाद क्या आ जाएगा 3, 3 अंक के सबसे छोटा क्या होगा 100। इस तरह मतलब क्या, छोटा कहेंगे तो शून्य उस पे लिखना, अगर बड़ा कहेंगे तो 9 लिखना है, क्यों, इसी तरह इसे बना लेना है। तो इस तरह बनाएंगे। आगे करें कि यहाँ पे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी, तो 1 पे क्या करना है 3 शून्य दे देंगे, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया, 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। यहाँ देखिए करें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी, बड़ी के लिए 9 लिखते हैं, तो 3 को 9 लिख देंगे, तो इस तरह हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, करें कि 6 अंकों वाली संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंकों वाली संख्या का सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले उल्टा कर देंगे, 7 अंकों की ऐसे बनाएंगे, 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या करेक्ट। 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़े, तो क्या करेंगे, अगर मान के चलिए कहेंगे कि 2 में कितना जोड़े ताकि वो 7 हो जाए, तो 7 में 2 घटा लेंगे तो 5 हो जाएगा, सिंपल है। क्या करेंगे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पे कितना 6 शून्य दे सकते हैं, 5 4 2, यहाँ पे 4 तो 2 4 1 6, तो ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। उसके बाद करा कितना जोड़े, तो यहाँ 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लिख लेना, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए बड़े में क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं, तो 9 पे यहाँ पे 6 9 लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ पे करेंगे कि 2 में क्या जोड़े ताकि 7 हो जाए, तो क्या करेंगे 7 में से 2 घटा लेंगे, उल्टा कर दिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वही कर रहा है, घटा लेंगे, आपको यहाँ घटा लेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे शून्य, तो 10 में से ये 1 जाएगा, तो ये यहाँ 9 आ जाएगा, शून्य शून्य शून्य, ये भी शून्य, और यहाँ पर भी शून्य हो जाएगा, तो मतलब 1 जोड़ने पर वह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इस तरह बना लेना आपको भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना घटाने पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या कितना घटा, यहाँ देखिए 5 अंकों, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसमें से इसमें घटा लेंगे तो हो जाएगा, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 5 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इसे लिख देंगे सबसे छोटी संख्या। देखिए छोटी संख्या में क्या लिखते हैं, 1 पर कितना शून्य, 1 पर 4 शून्य दे देंगे तो 5 अंकों की हो जाएगा, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्वेश्चन में ही अभी क्वेश्चन सीधा ही है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी में 9 लिखते हैं, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, उसके बाद क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। यहाँ देखिए 1, यह देखिए 1 कैसे घटाने आपको आना चाहिए, और देखिए यहाँ पे 1 ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा। इस तरह ही आपको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर आप 5 देख रहे हैं, कह कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए सेम क्वेश्चन है इसके जैसे, लेकिन उल्टा किया गया। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या ऐसे लिखेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी में क्या लिखते हैं 1 पे 4 शून्य दे देंगे तो ये बड़ी हो जाएगा, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या में क्या लिखते हैं
ये नौ नौ लिखते हैं। इस तरह यहाँ पे बगल से उधार मांगेगा एक, ये शून्य शून्य, ये भी शून्य, तो अंतर क्या आया, अंतर बराबर, अंतर क्या होता है, बड़ा में से छोटा को माइनस करना, इस तरह अंतर आ गया, तो अंतर कितना आया, एक आया। तो इस तरह आपको भी बना लेना। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि संख्या को बढ़ते क्रम में लिखे। बढ़ते क्रम में मतलब क्या कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा। देखिए सबसे छोटा यहाँ पे 9,87,000, यहाँ 6,52,000, 9,86,000, तो सबसे छोटा क्या आ गया, 9,52,000, ये हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। यहाँ 9,86,000, यहाँ 87,000 है, तो यहाँ पे 9,86,000 उससे छोटा हुआ, तो छोटा से ये स्टार्ट करेंगे, तब ना धीरे धीरे देखिए यहाँ पे 6 लाख था, 9 लाख था, मैंने बढ़ते क्रम में आगे इस तरह बढ़ते क्रम में लिख देंगे, तो ये 245 इस तरह आपको लिख देना। यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ देखिए 27,058 है, 27,000 यहाँ पे 27,58,000 है, 27,54,000 है, 27,000 28,065, तो यहाँ देखिए सबसे 54 ये उससे छोटा है, तो यहाँ पे 27 54 6 इतना कर लेंगे। उसके बाद कॉमा दे देंगे, बड़ा कॉमा दे देना, क्योंकि बीच में कॉमा वाला कंफ्यूजन कर देगा। उसके बाद देखिए कितना 27 है, तो फिर 27,58,954 हो जाएगा, फिर बड़ा कॉमा दे देना। उसके बाद 28,000, ये 28 लाख है, सॉरी मैं हजार बार बार बोल रहा, यहाँ लाख है। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 30,50,000, यहाँ 50,50,000 और 9,05,000, तो सबसे छोटा 9 लाख वाला हो गया, तो 9 लाख को ही सबसे छोटा सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 30 लाख है, तो 30,50,801 है, बड़ा कॉमा दे देना। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 50,50,821, इस तरह इसे आपको भी बना लेना। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आराम से आप बना पाओगे। नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 का ही अपोजिट है, सेम मतलब यहाँ पे बढ़ते क्रम था, यहाँ पे घटते क्रम। घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा पहले यहाँ देखिए 6,54,000 और 3,54,000, 8,76,000, तो पहले 8,76,543 लिख देंगे, बड़ा कॉमा देंगे। उसके बाद देखिए 6,54,000, 6,54,389, फिर कॉमा देंगे 3,54,876, इस तरह आपको लिख लेना 876 इस तरह। उसके बाद एक फर्स्ट नंबर हो गया। अब सेकंड नंबर देखते हैं। आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में दिक्कत आ रही है। तो देखिए 6 लाख 6 लाख 6 लाख, यहाँ 7 लाख है, तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे 7 लाख वाला। उसके बाद देखिए 6 लाख, यहाँ पे 6,07,009 है, यहाँ पे 6,05,10 है, तो क्या सबसे बड़ा उससे बड़ा ये है, तो इसको पहले लिखेंगे, बड़ा पहले लिखेंगे, तब घटते क्रम में जाना है। उसके बाद देखिए कॉमा देंगे 0,0,0,510, इस तरह इसे लिख लेंगे, इस तरह हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 28 लाख है, यहाँ पे 3,83,000 है, 9 लाख, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 28,28,287। उसके बाद 9,89,898, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद 3,83,828, इस तरह इसे लिख लेंगे, तो यही हो गया घटते क्रम। घटते क्रम वही लिखेंगे, जैसे कोई भी संख्या दे देगा, कहेगा कि इसको घटते क्रम में लिखो, इसको घटते क्रम, तो मतलब क्या, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे, देखिए घट रहा है धीरे धीरे, इसी तरह आपको सबसे पहले बड़ा लिखना, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह घटते क्रम हुआ। अब बढ़ते क्रम में जस्ट इसका विपरीत करेंगे, पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो यही देखिए 1 2 6 7, तो धीरे धीरे देखिए पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो ये घटते क्रम हो गया, ये बढ़ते क्रम। इस तरह लिख देंगे। आरोही अवरोही इसी को कहा जाता है, ये अवरोही हुआ, ये आरोही हुआ, ठीक। तो अब नंबर 7 में करा कि ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखे। ठीक पहले कैसे लिखेंगे, जैसे कहेंगे कि 19 का ठीक पहले क्या, 18, मतलब एक माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, और ठीक बाद क्या होगा, तो 19 के बाद 20, इस तरह ये ठीक पहले ठीक बाद हुआ। 58,900 यहाँ पे कितना है, ये 74 है, तो 58,000 इसी तरह आपको लिख लेना, 58,973 लिख लेंगे, तो ये ठीक पहले हुआ। ठीक बाद क्या लिखेंगे, 58,975, इस तरह लिख देंगे, हो गया ये ठीक पहले ठीक बाद। ये ठीक पहले में यहाँ देखिए ये 97,507 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 97,509, इस तरह ये ठीक बाद हो गया। यहाँ देखिए 69,000, इसके बाद यहाँ पे 86 है, तो 85 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 69,000, यह 87 हो जाएगा, 69,087, ये ठीक बाद हुआ, ये ठीक पहले हो गया। यहाँ देखिए 79,889 है, सॉरी 99 है, तो क्या आ जाएगा, 898 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 79,000, ये 79,000, देखिए इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 900,
तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यही ठीक बाद हुआ, और ठीक पहले में एक माइनस कर देंगे, ठीक बाद में एक आगे जोड़ देंगे, तो वो ठीक बाद हो गया, माइनस करेंगे ठीक पहले हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में करा कि नीचे दिए गए संख्या को भारतीय अंकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में अंकों एवं शब्दों में लिखे। देखिए ये इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ कितना है देखिए, सीधे सीधे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पहले भारतीय विधि में लिखेंगे, भारतीय में। तो भारतीय में कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे, 3 4 5 2। देखिए भारतीय में लिखने का तरीका है कि पहला 3 डिजिट पे कॉमा देना है, बाकी में 2 2 2 2 देंगे, बाकी एक बच गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय पद्धति ये हुआ, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये तो आपको आता होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 करोड़ 9 करोड़ 73 73 73 लाख 45,000 45,000 286 इस तरह हो गया, मतलब भारतीय पद्धति में हो गया। और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय में कैसे होगा, अंतरराष्ट्रीय में यही क्वेश्चन को अंतरराष्ट्रीय में भी लिखना है। अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनली जो अमेरिका वगैरह में चलता है ये सब, तो यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इस पे डिटेल वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। या देखिए अंतरराष्ट्रीय में लिखने का तरीका क्या है कि कोई भी चीज है इसको कोमा में, मतलब क्या कि तीन डिजिट पे कोमा लगाना है, 1 2, या देखिए 1 2 3 1 2 3 कोमा लगा दिए। उसके बाद आप पढ़ना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे 100,000 100 लाख, या इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ देखिए एक बार और, थोड़ा सा मैं भी भूल गया हूँ, यहाँ पे एक बार और ये रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 तो सेम है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 उसके बाद 100,000, उसके बाद कितना है 100,000 के बाद मिलियन, इकाई दहाई यहाँ देखते हैं एक बार और देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो क्या 10 मिलियन देखिए क्रॉस कर गया, तो क्या लिखेंगे 97 मिलियन 97 मिलियन। इसी क्वेश्चन का इसी से हेल्प आपको ले लेना, 97 मिलियन 34 ये 345,000 इस तरह लिखेंगे। देखिए 97 मिलियन के बाद 100,000 है, इस तरह आपको तीनों डिजिट को एक साथ लिखेंगे, 345,000 286 इस तरह से लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 में है 50 67 083 2। इसको पहले भारतीय विधि में लिख लेते हैं। भारतीय वाला तो आसान है, भारतीय में कैसे लिखेंगे 5 6 ये कोमा ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे भारतीय हुआ 5067 082, तो यहाँ पे फर्स्ट 3 डिजिट, बाकी में 2 2 कोमा दे देंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो क्या हुआ 50 लाख 67,082 ये हुआ भारतीय विधि में। अब अंतरराष्ट्रीय में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय में आप 2-3 बार अच्छे से लिखोगे तब आप अच्छे से बना पाओगे। यहाँ पे देखिए पहले कॉमा कर लेंगे, देखिए कॉमा करेंगे फर्स्ट 3 डिजिट, उसके बाद 3। यहाँ देखिए पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन, तो 5 मिलियन 67, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 5 मिलियन 67 100,000 100 नहीं लिखेंगे 67,082 इस तरह लिख लेंगे, 67,082 इस तरह से लिख लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 64 50 30 28 इस तरह लिखा हुआ है। इसको भारतीय विधि में लिख लेते हैं पहले भारतीय में। तो यहाँ देखिए भारतीय में लिखेंगे 54 50 30 0 2 8, तो फर्स्ट 3 डिजिट, बाकी में 2 2 कॉमा लिख देंगे। उसके बाद देखें इसको लिख लेंगे, तो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो क्या लिखेंगे 6 करोड़ 50 लाख 6 करोड़ 45 लाख है, 45 लाख 3,000 हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो गया होगा, 3,028
इस तरह इसे लिख लेंगे। इस लाख ये 3028 इस तरह लिख लेंगे, भारतीय विधि में हुआ। अब अंतरराष्ट्रीय में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय में पहले ये सब क्वेश्चन लिख लेंगे। 64 50 30 28 पहला फर्स्ट 3 डिजिट, बाकी में 3। यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ लेंगे क्वेश्चन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, तो 64 मिलियन ऐसे लिखेंगे। 64 मिलियन, सॉरी यहाँ पे एक बार और पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब देखिए थोड़ा सा ये समय बनाने में दिक्कत होगी, तो आपको क्या करना, अच्छे से बनाना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सैकड़ा के बाद हजार, 10,000, 100,000, 100,000 हुआ। उसके बाद मिलियन हुआ, उसके बाद 10 मिलियन, 100, यहाँ पे 10 मिलियन हुआ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 64 मिलियन 503, 64 मिलियन, 64 मिलियन 503,000, 503,000। देखिए मैं बोल रहा हूं, आपको लिख लेना। 503,000, उसके बाद हुआ 28 ऐसे लिख लेंगे। इसी तरह आपको बना लेंगे। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, आप ये क्वेश्चन को बार बार देखो, 2-3 बार देखो, अच्छे से समझ जाओगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अल्लाह देख रहे हैं, कह रहे कि 73 या 18 32 में 10,000 के स्थान पर का अंक 3, 10,000 के 3 दहाई के स्थान पर कितना गुना है। यहाँ देखिए 3 0, ये क्वेश्चन पर लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 10,000 का स्थानीय मान लिख लेंगे। 3 पर कितना शून्य, 4 शून्य, 1 2 3 4, 4 शून्य दे देंगे। उसके बाद कह रहा कि ये 3 का जो दहाई के स्थान पर है वो कितना गुना है, तो 3 1, तो यहाँ पे 30, ये 30 है, 30 है, और यहाँ पे कितना है, 30,000 है, तो कितना गुना होगा, तो यहाँ पे कितना और गुना करेंगे, तो एक पे कितना शून्य देंगे, एक। देखिए यहाँ पे एक ही शून्य है, तो यहाँ पे 3 शून्य और दे देंगे, 1 2 3। तब यहाँ देखिए इसको अब 30 में कितना 1,000 से गुना करेंगे तब 30,000 आएगा। तो 30,000 मतलब क्या कहेंगे, 1,000 गुना लिखेंगे, 1,000 गुना। इसी तरह आपको ड्रॉ करके लिख लेना, 1,000 गुना, इस तरह ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे गुना करेंगे तब 30,000 आएगा। इस तरह बनाना करा कि मैं 5 अंकों की संख्या, ये देखिए क्वेश्चन पहेली के जैसे। मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगुना है, दहाई का अंक 3 है, तो ऐसे लिखेंगे दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है, 3 है। सैकड़ा का कितना है, सैकड़े का ऐसे कॉमा लगा देंगे, सैकड़ा का 7 है। और 10,000 और 1000 के अंक कितना है, 9। 1000 और 10,000 के अंक, तो 10,000 का भी 9 है, और 1000 का भी 9 है। तो कह रहा कि मैं कौन सी संख्या हूं बताओ। देखिए 4 अंक का पता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मैं 5 अंकों के, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है। देखिए दहाई का अंक क्या है, 3 है, 3 का दोगुना कर देंगे 6 इकाई। उसके बाद सैकड़ा में 7 आ गया, और 1000 में 9, और 10,000 में भी 9। देखिए यही क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे संख्या बराबर इतना आंसर। देखिए एक बार और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में सब चीज दिया गया, खाली इकाई नहीं दिया। अगर इकाई दिया गया कि मैं दहाई अंक का क्या हूं, दुगुना। देखिए मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है, तो दहाई का अंक दिया गया, इसका दुगुना कर देंगे, 3 का दुगुना 6। और उसके बाद करें दहाई का, और सैकड़े का अंक 7 दिया गया, और 1000 और 10,000 के अंक के स्थान पर 9 है, मतलब 1000 का भी अंक है 9, और 10,000 का भी 9 है। इस तरह क्वेश्चन में सेट कर लेना। उसके बाद दहाई का अंक 3 लिखेंगे, तो उसका दुगुना करके 6 इकाई का अंक बना देंगे। ये इकाई हो गया, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये 1000, ये 10,000, तो यही अंक, ये संख्या हो गया। इस तरह आपको भी बना लेना। नंबर 11 का है कि मैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 करा कि मैं 20,000 से बड़ी परंतु 21,000 से छोटी हूँ। मेरे इकाई का अंक क्या है, 7 है। सब आपको लिख लेना। दहाई का अंक कितना दिया गया, दहाई का अंक 5 है, और सैकड़ा का अंक कितना दिया गया, 3 है। तो बताइए कौन सी संख्या हो। देखिए यहाँ पे कह रहा है 20,000 से बड़ी। अगर 20,000 से बड़ी अगर लिखेंगे, अगर 20,000 से आगे जाएंगे तो 20,001, फिर अगर 21,000 के करीब जाएंगे तो 20,999। देखिए हमेशा 10,000 और ये तो 20 ही होगा। तो यहाँ पे करेंगे इसका तो संख्या बराबर कितना कर सकते हैं, तो 20 लिखेंगे। 20 लिख देंगे। इकाई का अंक कितना है, 7 दिया गया, दहाई का अंक 5 दिया गया, और सैकड़ा का अंक 3 दिया गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, और 20,000 से बड़ा और 21,000 से छोटा भी ये संख्या आ गया, तो संख्या बराबर ये हो गया। इसी तरह आंसर आपको भी बना लेना। तो अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे करा कि मेरे इकाई का अंक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 करा मेरे इकाई का अंक स्थानीय मान, मेरे इकाई का अंक स्थानीय मान 3, इकाई में कितना दिया गया है 3, और दहाई के अंक का स्थानीय मान का 50 है। दहाई के अंक का स्थानीय मान का कितना है, 50 है। करे और उसके बाद करा कि और 1000 के 4000 और 1000 में 4000 है।
4000 है। तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूं? 1000 में 4000 स्थानीय मान दिया गया, ये अंक नहीं दिया गया, स्थानीय मान। जैसे यहाँ पे यहाँ कहेंगे 9 का स्थानीय मान क्या है, तो 90 हुआ, 9 पे 1 शून्य। तो यहाँ देखिए 1000 में कितना है, संख्या बराबर इसे लिख देंगे, 1000 में 4000 हुआ, फिर प्लस कर देंगे, दहाई में कितना, इकाई सॉरी सैकड़ा में कितना, सैकड़ा में नहीं दिया गया तो आप शून्य अपना मन से रख लीजिए। दहाई में कितना दिया गया, 50, तो 50 और सबको बाकी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4053। ये संख्या हो गया। इस तरह क्वेश्चन में बना लेंगे। देखिए एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया स्थानीय मान दिया गया, ये नहीं दिया गया कि इकाई का अंक 3 है या 7 है, जो भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर इकाई करा कि इकाई का अंक है 3, दहाई के अंक का मान है 50, 50 दे दिए, और 1000 के अंक का स्थान है 4000। स्थानीय मान का रहा, स्थानीय मान देखिए हमेशा लिखा हुआ प्लेस वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे 96 है तो 9 का कहेंगे स्थानीय मान बताओ तो 90 हुआ। 9 नहीं बताएंगे, कहेंगे दाएं में क्या है तो 9, ये बताएंगे 9। अगर कहेंगे 9 का स्थानीय मान क्या है तो 90 हुआ, क्योंकि दहाई के अंक पर स्थान, और सभी संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे विस्तारित रूप में ये बताया गया, यहाँ पे ये देखिए विस्तारित रूप में, यहाँ पे क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं, ये सब विस्तारित रूप वाला सुनना देके चिपकाने वाला, ये इस तरह पैसे बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह ही बना लेना, तो ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए एक्सरसाइज 1 खत्म हो चुका है, जल्द ही हम लोग एक्सरसाइज 2 पे आएंगे, इसमें जोड़ घटाव है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।